मोदी जी को उड़ान गिराने कोई बम नहीं बना सक रहा है ना। पीएम मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष के नेता उन्हें न जाने कितनी बार गालियां दे चुके हैं, जिसके बारे में खुद पीएम मोदी कई बार चुनावी रैलियों में बता भी चुके हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक नेताजी ने भरी सभा में सीधे यही पूछ लिया कि मोदी जी को उड़ाने के लिए कोई बम नहीं बना पा रहे हैं क्या। आपने देखा होगा कि कोई पार्टी सरकार की कितनी भी विरोधी क्यों ना हो, वो हमेशा सरकार की नीतियों को लेकर ही विरोध जताती है, उनमें खामियां गिनाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता राम गुलाम उइके हैं कि सीधे बम की बात कर रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। पूर्व विधायक और आदिवासी नेता राम गुलाम उइके दरअसल धनौरा जिले के कुड़ारी गांव में आदिवासी समुदाय की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, इस देश में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया था और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक सवाल पूछा कि पीएम मोदी के लिए कोई बम क्यों नहीं बना रहा, उन्हें कोई बम से उड़ाने की धमकी क्यों नहीं दे रहा। हम भी बचा रहे हैं, वो विदेश के अब बम नहीं बन रहे हैं का। इंदिरा गांधी की गोली मारे नाने गोली बन गई, राजीव गांधी के बम से उड़ान के नाने विदेश में माने बम बन गए। मोदी जी को उड़ान के नाने कोई बम नहीं बना सक रहे हैं का। नहीं, जरा बचा रहे हैं कि इन्हें गोली से क्यों मारा गया, क्यों उड़ाया गया और इनको कहां नहीं उड़ा रहे हैं। हमारे देश में ही हत्यारा हैं। पीएम मोदी को उड़ाने के लिए बम की बात कर रहे राम गुलाम उइके घनसौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकार विकास भदौरिया ने ट्वीट कर लिखा, नक्सली वामपंथी कुंठा, पीएम मोदी को बम से उड़ाने की धमकी सुनिए। वीडियो में राम गुलाम उइके कह रहे हैं, इंदिरा गांधी के लिए गोली बन गई, राजीव गांधी को उड़ाने के लिए बम बन गया, मोदी जी को उड़ाने के लिए कोई बम नहीं बना पा रहे क्या। राम गुलाम उइके का ये बयान 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी तक भाजपा के नेताओं की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी नेता या विरोधी गैंग ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी हो, उनकी मौत की दुआ मांगी हो। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को नीच तक कह चुके हैं, तो वहीं संजय निरुपम उन्हें अनपढ़ गवार तक कह चुके हैं। विपक्ष की ओर से होने वाली गालियों की बौछार का पीएम मोदी किस तरह से जवाब देते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। दिल्ली सरकार को गालियां दे करके मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई, इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे, कहा था कि नहीं कहा था। भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। भाजपा को पूर्ण बहुमत, पूरा यूपी सहमत। भाजपा को वोट दें। आज पूरे देश में गरीब माताओं बहनों का भरपूर समर्थन आपके इस सेवक को मिला है। साथियों, इसी समर्थन का परिणाम है कि महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। ये 6 चरणों के चुनाव के बाद के माहौल की बौखलाहट है। हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। भाइयों और बहनों, मैं इनकी गालियों को
उपहार मानता हूं। इनकी गालियों का जवाब मोदी को नहीं देना पड़ेगा, ये जनता जनार्दन पूरे हिंदुस्तान की जनता कमल के निशान पर बटन दबा करके हर गाली का जवाब देने वाले हैं। और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है।